Hello students, this is Nitish, your maths faculty. Students, in this session, we will start the topic surface area and volume with the first example of NCERT book. So, here is the question, example number 1. Question said, Rashid got a playing top means Lattu as his birthday present, which surprisingly had no color on it. करेक्ट. राशिद को एक प्लेइंग टॉप मिला है उसके बर्थडे पर, उस पर कोई कलर नहीं लगा है. ठीक है. ही वॉन्टेड टू कलर इट विथ हिज क्रेयॉन्स. वो अपने क्रेयॉन्स की मदद से ये इसको कलर करना चाहता है. द टॉप इज शेप्ड लाइक अ कोन सरमाउंटेड बाई अ हेमिस्फेयर. वो जो टॉप है वो कॉनिकल शेप पर सरमाउंटेड है एक हेमिस्फेयर. सो द इंटायर टॉप इज 5 सेंटीमीटर. उस पूरे टॉप की हाइट दी है 5 सेंटीमीटर एंड द डायमीटर ऑफ द टॉप इज 3.5 सेंटीमीटर एंड द डायमीटर जो दिया गया है वो 3.5 सेंटीमीटर है. सो फाइंड द एरिया ही हैज़ टू कलर. तो हमें इस पूरे शेप के एरिया को फाइंड करना है जिसको हमें कलर करना होगा. करेक्ट. तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम समझेंगे. यहाँ देखेंगे इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है इस पूरे शेप की हाइट और ये डायमीटर. तो डायमीटर गिवन है कितना 3.5 सेंटीमीटर. सही है. तो रेडियस कितना होगा 3.5/2 सेंटीमीटर. अब टोटल हाइट कितना दिया गया है 5 सेंटीमीटर. ठीक है. तो हाइट ऑफ द कोन कितना होगा, ये तो टोटल हाइट दी गई है ना. हाइट ऑफ टोटल शेप इज 5 सेंटीमीटर. हाइट ऑफ द कोन कितना होगा. तो देखो अब यहाँ से यहाँ तक ये भी तो हमारा क्या है रेडियाई है. ठीक है. तो यानी जो ये दिया गया है अगर हम इसकी हाइट को सपोज करें स्मॉल h है हाइट ऑफ द कोन, तो हाइट ऑफ द कोन प्लस रेडियाई कितना दी गिवन है 5 सेंटीमीटर. सही. तो यहाँ से अगर हमको रेडियाई निकालना होगा हाइट ऑफ द कोन निकालना होगा तो हम क्या करेंगे 5 माइनस रेडियाई. तो यहाँ से हम क्या करें 5 माइनस रेडियाई माइनस कर दें. सही. तो अपॉन 2 क्या करोगे आप इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 2 5 10 माइनस 3.5/2. सही. फिर आप इससे इसको माइनस कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 10 से 3 माइनस होगा 7 और 0.5 माइनस होगा तो 6.5/2. इसको अगर आप डिवाइड कर दोगे तो 2 3 6 डेसिमल 2 2 4 1 बचेगा 2 5 10 सेंटीमीटर. यहाँ तक क्लियर है. यानी अब हमें ये सारे जो है वैल्यूज पता चल गई. इसके बाद हमें इस पूरे शेप को कलर करना है. ठीक है. तो इसके लिए देखो आप एक टर्म हम यूज़ करते हैं क्योंकि हमें आउटर सरफेस ही कलर करना है. तो अगर हम कोन के सरफेस एरिया को, ठीक है, कोन के कर्व सरफेस एरिया को अगर हम कोन का कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर को अगर हम सम कर दें तो ये हमें टोटल पता चल जाएगा एरिया. और इसको हम लोग लिखते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड. करेक्ट. अब यहां से हमें कोन का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है πr/l प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर. तो कंप्लीट स्फीयर का जो है कर्व सरफेस एरिया होता है 4πr². तो हेमिस्फीयर का हो जाएगा
उसका हाफ कर देंगे, ये 2 से कैंसिल 1, ये 2 से कैंसिल 2, तो ये बन गया पाई आर एल प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास ये स्लैंट हाइट स्मॉल एल नहीं है, तो इसके लिए हमने आपको बताया था कि जब भी आपको स्लैंट हाइट निकालनी होगी तो आप क्या करोगे, रेडियस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। ठीक है, रेडियस कितना दिया गया है, 3.5 अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस हाइट ऑफ द कोन यूज़ करेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 3.25 का स्क्वायर। करेक्ट। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से ये हो जाएगा 12.25 ये अपॉन 4 प्लस ये आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पर 4625 यानी 4.625। इसको कंप्लीट सॉल्व कर लेंगे तो 3.7 सेंटीमीटर अप्रॉक्स आएगा। ठीक है, ये तो एल स्क्वायर की वैल्यू है, यहाँ पे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये रूट में आ जाएगा। ठीक है, 3.7 सेंटीमीटर। अब आप क्या करोगे, टोटल सरफेस एरिया के फॉर्मूले पर हम यहाँ पे 22/7 इंटू 3.5/2 इंटू 3.7 पुट कर देंगे, ये 2 इंटू 22/7 इंटू 3.5/2 इंटू 3.5/2 पुट कर देंगे। सही, यहाँ से देखो आप कुछ कॉमन कर सकते हो, तो 22/7 इंटू 3.5/2 कॉमन कर लें, तो यहाँ बचेगा 3.7 प्लस 2 इंटू 3.5/2। करेक्ट, ये 2 से 2 कैंसिल, यहाँ बचेगा इसे, ये 2 से ये 11 टाइम कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर 11 इंटू ये देखो आप 7 1 जा 7 5 जा, तो ये 0.5 आ जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो ये 7 और 5 2 1 बचेगा, 3 3 6 और 1 7। इसको हम लोग लिख सकते हैं 5/10 इंटू 7/2। यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई कर दें तो 5 2 जा 11, 5 2 जा 10, 5 से 1 जा 35 और 1 36, ये डेसिमल कैंसिल हो जाएगा 0, ये बच जाएगा 10। यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 टाइम्स 66, 11 3 जा 33 प्लस 6 39/10, ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है। तो जब भी हमसे किसी भी सॉलिड शेप का, देखो आप सर्फ एरिया पूछा जाएगा, ठीक है, तो हम टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे क्योंकि वो सॉलिड शेप है। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड एग्जांपल पढ़ेंगे। द डेकोरेटिव ब्लॉक शोन इन द फिगर 13.7 इज मेड ऑफ 2 सॉलिड्स, a cube and a hemisphere. The base of the block is a cube with edge 5 cm and the hemisphere fixed on the top has diameter 4.2 cm. Find the total surface area of the block. करेक्ट, तो हमें यहाँ पर एक क्यूबिकल ब्लॉक दिया गया है। ठीक है, उसके ऊपर, अच्छा, क्यूबिकल ब्लॉक की जो है साइड दी गई है वो 5 सेंटीमीटर है, और उस ब्लॉक के ऊपर 4.2 सेंटीमीटर डायमीटर का एक हेमिस्फेयर प्लेस किया गया है। तो हमें इस टोटल सरफेस एरिया निकालना है ब्लॉक की। करेक्ट, यहाँ देखेंगे तो आप देखो इस फिगर में हमसे कहा जा रहा था कि 5 सेंटीमीटर का एक क्यूब है
और ये 4.2 सेंटीमीटर का एक डायमीटर है हेमिस्फेयर का, वो इस पर क्यूब पर प्लेस किया गया है। तो हमें इस टोटल को जो है फिगर का सरफेस एरिया बताना है। तो आप देखो सबसे पहला काम कि इस क्यूब के सभी साइड्स को हमें लेना होगा, ठीक। अगर हम टोटल सरफेस एरिया निकालें इस फिगर का तो हम क्या लिखेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ठीक है, क्योंकि सभी साइड को लेना होगा। अब सपोज करो आप जो ऊपर का साइड है, अपर सरफेस है जो, वो कुछ इस तरीके का शेप बनेगा, तो ये पार्ट हम क्या करेंगे, इतना हम माइनस कर देंगे। और ये कैसा शेप है, सर्कुलर शेप है, ठीक, प्लस अब जो ये शेप है ये हेमिस्फेयर का है, हेमिस्फेयर के शेप का जब एरिया हमको निकालना होगा तो क्या करेंगे, 2πr स्क्वायर, सही है, यानी कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। सही है। तो यहाँ से अगर आप रेडियस लिखोगे तो ये लिखोगे 2.1 सेंटीमीटर। आप साइड का अगर आप लिखो डायमेंशन तो यह आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो जो ब्लॉक का टोटल सरफेस एरिया है, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, 6a स्क्वायर, ये -πr स्क्वायर प्लस 2πr स्क्वायर, 6 इंटू ए स्क्वायर जो कि 5 इंटू 5 प्लस ये माइनस कर लें तो बचेगा πr स्क्वायर जिसकी वैल्यू है 22π7, पाई की वैल्यू, आर की वैल्यू 2.1 इंटू 2.1, करेक्ट। ये 6 5 30 इंटू 5 150 प्लस यहाँ से ये 7 से कैंसिल होगा 0.3 टाइम, ठीक है। अब अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ से देखेंगे तो ये हो जाएगा 11 इंटू 0.6 इंटू 2.1, यहाँ से ये 150 प्लस इसका इसे मल्टीप्लाई कर दें 0.6 का 2.1 में, 11 ऐसे रहने दो आप, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, ये बन जाएगा 1.26। यहाँ से ये 150 प्लस इसका मल्टीप्लाई कर ले 11 का, 11 से 66, 6 बचेगा, 11 2 जा 22 प्लस 6 28, 11 हो जाए 11 और 2 13, तो आ जाएगा 13.86। ये अगर टोटल सम कर दिया जाए तो आपका नंबर आएगा 163.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आप जो आएगा अप्रॉक्स वैल्यू, करेक्ट। तो आज का सेशन यहीं तक एंड करते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर लें ताकि आने वाली सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दी वीडियो।